बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम इस कालांश में कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकान काव्य के अंतर्गत कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। आज जो पद यहाँ पर लिया गया है वो हनुमान रावण संवाद से संबंधित है। पद है, रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिश्रा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहाँ सिय चोरही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी, दुई दृग सोबत पातक लेको। बच्चों यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग की हम बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद से अवतरित है। मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांधकर रावण के सम्मुख लाता है। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होता है उसी का वर्णन कवि केशवदास जी ने इस पद में किया है। हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये संवाद शैली में पद है। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि रे कपि कौन तू, कपि बोलते हैं बंदर को, बानर को, कि हे वानर तुम कौन हो। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पुत्र अच्छ को घातक, मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला तथा रघुनंदन जू को तथा पराक्रमी श्री रघुनंदन यानी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। रावण ने पुनः पूछा कि को रघुनंदन रे, यह रघुनंदन कौन है। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि श्री राम जी वो ही है जिन्होंने सबसे पहले तुम्हारे जो प्रसिद्ध वीर है जैसे त्रिश्रा खर दूषण दूषण, त्रिश्रा खर और दूषण नामक योद्धाओं को मारा। इसी के साथ ही वो इस संसार के आभूषण है, भूषण यानी अलंकार, आभूषण, भू यानी संसार, पृथ्वी के साथ ही वो इस संसार के प्रसिद्ध आभूषण है। रावण ने पुनः प्रश्न पूछा कि सागर कैसे तरियो, कि तुमने समुद्र को कैसे पार किया। हनुमान जी ने फिर उत्तर देते हुए कहा जैसे गोपद। हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार गाय के खुर के समान गड्ढे को मानते हुए मैंने सागर को बहुत बड़ी सहजता के साथ पार कर लिया। रावण ने फिर पूछा कि काज कहाँ, तुम किस काम से यहाँ पर आए हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया सिय चोर ही देखो। हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं यहाँ पर सीता जी के चोर को खोजने के लिए आया हूँ। रावण ने पुनः प्रश्न पूछा कि तुम बंदी कैसे बन गए, कैसे बंधाए हो, कि तुम्हें कैसे बांध लिया गया। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जो सुंदरी तेरी दृग देख शोभत पातक लेको, कि मैंने तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय तुम्हारी स्त्री को निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया था। उसी पाप के फलस्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। अर्थात पर स्त्री को निर्वस्त्र दशा में निहारना पाप कर्म माना जाता है और इस पाप कर्म के फलस्वरूप ही मुझे बंदी बनना पड़ा। हम विशेष की बात करें तो कवि केशवदास ने यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान रावण संवाद का बहुत सुंदर वर्णन किया है और अंत में हनुमान जी के द्वारा पाप फल का कथन करना
कवि कल्पना का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई देता है। दूसरा विशेष होगा अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही इसमें सवैया छंद की गति यति एवं पद योजना प्रशंसनीय है। धन्यवाद।